हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा साइंस क्लासेस वीडियो लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को। और शुरू करने से पहले 4 लाइनें मोटिवेशन के लिए, बहुत अच्छी लाइनें हैं, सुनिएगा। कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। और वह नाविक क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो बच्चों, इसी के साथ शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को। सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल का बेसिक क्या है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स को। देख लेते हैं पॉलिनोमियल्स किन्हें कहते हैं। तो अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। बच्चों, x, y, z ये वेरिएबल्स कहलाते हैं और जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 ये कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स कहलाते हैं। और इन दोनों से मिलकर बने हुए एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। x² - 4x + 7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है। साथ ही साथ इस पॉलिनोमियल के अंदर हमको x के कोफिशिएंट के फॉर्म में 4 और यहाँ x² के कोफिशिएंट के फॉर्म में 1 मिलता है। अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अब अपन इसके टाइप्स देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो टोटल 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है मोनोमियल, ये हमने 9th में सीखा था। मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, वो x हो सकता है, x² हो सकता है, ये सिंगल टर्म पॉलिनोमियल है। दूसरा होता है बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती है, लाइक 2x + 1, इसमें टोटल 2 टर्म्स हैं। और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब कि जैसे x² + 2x + 1, यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स है, तो इनको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ये 3 टाइप्स होते हैं बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पर, यानी कि एक टर्म होगी तो मोनोमियल, 2 होगी तो बाइनोमियल और 3 होगी तो ट्राइनोमियल। और अब अपन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बच्चों, डिग्री क्या चीज़ होती है? डिग्री होती है लार्जेस्ट पावर, लार्जेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि x की लार्जेस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। और डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल फिर 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है लीनियर, जिसमें जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री 1 होती है। वो इट कैन बी x और x + 1, लाइक भले टर्म्स 2 हैं, 2 टर्म्स होने के चलते भले बाइनोमियल होगा, लेकिन इसकी x की लार्जेस्ट पावर 1 है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर। सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक, जिसमें x की लार्जेस्ट पावर 2 हो, लाइक x² + x + 1, इसमें लार्जेस्ट पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक हो गया। और तीसरा होता है क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें x की या वेरिएबल की लार्जेस्ट पावर 3 होती है, तो लाइक x³ + x² + x + 1। जरूरी नहीं है, मतलब मैं चाहूँ तो कोफिशिएंट भी दे सकता हूँ x के साथ में। तो ये दिस इज सम ऑफ द टाइप ऑफ एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। और इनके बाद पावर 4 वाले, यानी कि पावर 4 वाले या फिर नंबर ऑफ टर्म्स 5 वाले जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको कॉमनली हम पॉलिनोमियल्स ही कहते हैं। ये पॉलिनोमियल्स का वो बेसिक नॉलेज है जो हमने 9th में सीख रखा है। अब हम पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। ये बेसिक नॉलेज था जो पॉलिनोमियल्स का नॉलेज था। अब हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 इसी वीडियो में कवर करेंगे। सारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है 2.1 जिसका क्वेश्चन है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 below फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस px इन ईच केस। ये आपको 6 डिफरेंट ग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं और आपको हर बार नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस का बेसिक में ये बता दूं कि जो वेरिएबल की वैल्यू होती है किसी पॉलिनोमियल के अंदर, उसी को हम उसका ज़ीरो बोलते हैं। इसके लिए मैं और एक वीडियो बना दूंगा जिसमें इसका बेसिक पता आप लोग चल जाएगा। हाँ, बेसिकली आपको करना ये है कि आपको ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। तो फर्स्ट वाले पिक में आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट वाले ग्राफ में, कि वो वाई एक्सिस को एक बार कट करता है, एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएंगे वो 0 रहेंगे। सेकंड वाले में वो एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो 1 है। थर्ड वाले में वो 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 3 हैं।
फोर्थ वाले में वो 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को ग्राफ, इसलिए नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। और फिफ्थ वाले में टोटल 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 4 रहेंगे। जबकि सिक्स्थ वाले में ये 1 बार इंटरसेक्ट करते हुए 2 बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ जीरोस 3 रहेंगे। तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये एक 2x + 1 लीनियर पॉलिनोमियल है। जब मैं इसमें इक्वल में 0 रखता हूँ तो मुझे 2x के इक्वल में -1 और x के इक्वल में -1/2 मिलता है। ये x की वैल्यू है, इसीलिए इसे वेरिएबल की वैल्यू कहा जाता है या फिर 0 कहा जाता है। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूँ इसी तरीके से, तो वो हो जाएगा x² - 2x - 8, जिसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टर करने पर, ये फैक्टराइजेशन मेथड है जो हमने 9th में भी सीखी थी, उससे फैक्टर अगर किए जाए तो x - 4 और x + 2 होते हैं, और इन दोनों के इक्वल में x - 4 और x + 2 के इक्वल में 0 रखने पर हम लोगों को x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं। एक मिल जाती है 4 और एक मिल जाती है -2। ये 4 और -2 ही ज़ीरोज़ कहलाते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। अगर इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को अगर पॉलिनोमियल में रख दिया जाए x की जगह पर, x के स्थान पर, तो हमें पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाती है। इसी कारण से हम x की इन वैल्यूज़ को पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कहते हैं। और अब इसी के साथ हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। सो स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 2.2। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, एक एक करके दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 2x - 8। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² - 2x - 8। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x² - 2x - 8 ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के लिए हमको सबसे पहले ज़ीरोस फाइंड करने हैं एंड आफ्टर दैट उसके कोफिशिएंट्स और ज़ीरोस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। सो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टर निकालते हैं। सो x², 8 × 1 = 8, और ऐसे 2 नंबर वो होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 प्लस माइनस करने पर 2 आए, वो है 4 और 2। सो यहाँ पर 4 और 2 को कैसे प्लेस करेंगे, माइनस को रिपीट किया, 2 की जगह पर हमने लिखा 4 - 2, बिकॉज 4 - 2 2 होता है, उसके पीछे x एंड फाइनली -8। x² माइनस प्लस -4, साथ में x का 4 में इंटू होगा तो 4x, माइनस माइनस प्लस 2 × x 2x -8। इन दोनों में हमें x कॉमन मिल रहा है, सो x - 4 और प्लस का 2 यहाँ से इन दोनों में से कॉमन मिलता है, तो ऑटोमेटिकली x - 4, बिकॉज 2 × x 2x, 2 × -4 -8। इन दोनों में से हमको ब्रैकेट के अंदर वाला x - 4 कॉमन मिल जाता है और x + 2 बच जाता है। ये हैं फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स से हम लोग ज़ीरोज़ ऑब्टेन करेंगे। सो दोनों फैक्टर्स के इक्वल में एक एक करके 0 रखते हैं। ये x - 4 है इक्वल टू 0 और ये x + 2 इक्वल टू 0। सो हमको x = +4 मिल जाता है और x = -2 मिल जाता है। ये हैं हमारे रिक्वायर्ड ज़ीरोज़, जिसमें से एक को हम अल्फ़ा कंसीडर कर लेंगे और दूसरे को बीटा। अब हम इन दोनों ज़ीरोज़ की हेल्प से रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वेरिफिकेशन। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, और जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है। सो 4 + -2 यानी कि 4 - 2 यानी कि 2, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिली 2। और अब हम निकाल लेते हैं -b/a की वैल्यू। -b, सबसे पहले यहाँ पर हमने जब हमारे जो पॉलिनोमियल था उससे a, b और c की वैल्यू ऑब्टेन की थी, तो हमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8 मिली थी। तो हमें -b की वैल्यू, चूँकि b की वैल्यू -2 है इसलिए -b की वैल्यू मिलेगी +2 अपॉन a की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 1, सो 2/1 2, हमें -b/a की वैल्यू मिली 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी 2 है और -b/a की वैल्यू भी 2 है। सो फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें ये मिल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये पहली चीज़ वेरीफाई हो गई, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हमने वेरीफाई कर ली। अब अपन निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस को देख लीजिए अब सारे बच्चों। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये इक्वल होगा 4, हमारे एक ज़ीरो की वैल्यू 4 थी और एक की -2 थी। सो 4 टू ज़ा -8, हमें अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिली -8। अब हम निकालते हैं c बाय a की वैल्यू। हमारी जो c की वैल्यू थी वो -8 थी और a की वैल्यू 1 थी। सो c बाय a की वैल्यू हो जाएगी -8/1 यानी कि -8। सो c अपॉन a इज इक्वल्स टू -8। यहाँ हम देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c बाय a के इक्वल है। और दोनों चीज़ें, दोनों रिलेशन जब एक साथ इक्वल हो जाते हैं तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड क्वेश्चन पर। वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको हम तरीके से करेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए अब जरा सारे बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 4 1 ज़ा 4 और प्लस माइनस करने पर भी 4 आए, सो वो दो नंबर हो जाएंगे 2 और 2, बिकॉज 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 प्लस 2 करने पर भी हमको क्या मिल जाता है 4। सो हम, ये तो रफ वर्क था, हम यहाँ फेयर करते हैं। 4s² माइनस को रिपीट करते हैं, इस 4 को हम लिख देते हैं 2 + 2 और पीछे है s, उसके पीछे है प्लस का 1। सो 4s² माइनस प्लस माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस का 1। फर्स्ट 2 टर्म्स में से इनकी पेयरिंग करने के बाद में फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम मैक्सिमम 2s कॉमन ले सकते हैं। सो 2s जब इन दोनों में से कॉमन आएगा तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2s, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि माइनस का 1। और ऐसा क्या कॉमन ले कि इन दोनों में से 2s माइनस 1 बचे, तो देखिए 2s में से 2s बचाना है और 1 में से 1 ही बचाना है, मतलब हमको कुछ भी कॉमन नहीं लेना। और जब कुछ भी कॉमन नहीं लेना तो सिर्फ क्या कॉमन लेंगे 1, लेकिन उसका साइन क्या रहेगा माइनस का, बिकॉज -1 इंटू 2s माइनस 2s माइनस 1 इंटू -1 प्लस 1। सो अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो 2s माइनस 1 है और जो बच रहा है वो भी 2s माइनस 1 है। आप जानते हैं कि इन्हें हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं, इन दोनों फैक्टर्स यानी कि 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दोनों के ही इक्वल में हम क्या रख देते हैं 0। सो हमको s की वैल्यू 2s की वैल्यू मिलेगी +1, बिकॉज -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, और यहाँ भी 2s की वैल्यू मिलेगी +1। सो s इज इक्वल्स टू 1/2, s इज इक्वल्स टू 1/2, बिकॉज दोनों हमारे जो ज़ीरोज़ हैं वो सेम वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू भी 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2। अब ये तो हमने ऑब्टेन कर लिए हैं ज़ीरोज़। अब इसके बाद हम रिलेशनशिप भी वेरीफाई करेंगे। सो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें एक बार और क्या कर लेना चाहिए, क्वेश्चन के पॉलिनोमियल को रिपीट कर देना चाहिए। सो यहाँ पर हम एक बार वेरिफिकेशन लिखते हैं सबसे पहले, और वेरिफिकेशन लिखने के बाद हम एक बार पॉलिनोमियल को रिपीट करते हैं, 4s² माइनस 4s और +1। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके हम कंपेयर करते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने ये कंपेयर नहीं की थी, हम इस बार कंपेयर करेंगे व्यवस्थित रूप से। सो वो as² प्लस bs प्लस c से उसकी कंपेयर की जाती है। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो उससे a की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 4, b की वैल्यू जो मिलेगी वो b की वैल्यू -4 मिलेगी, बिकॉज प्लस b है और -4 है s का कोफिशिएंट, और जो c की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 1। ये हमने a, b और c की वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया। अब इसके बाद अपन थोड़ा और आगे आ जाते हैं। जब अपन ने ये तीनों वैल्यू ऑब्टेन कर ली है तो अब अपन क्या करते हैं कि इन तीनों को रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। सो सबसे पहले आप लोग सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस सॉरी, ये हमें सबसे पहले ज़ीरोज़ का सम निकालना है। ज़ीरोज़ हमारे 1/2 और 1/2 थे, तो इन दोनों का हमको सम निकालना है। सो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा लिखने के बाद में
1/2 प्लस 1/2 करते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिली 1/2 प्लस 1/2 में एलसीएम कितना आएगा 2, और ऊपर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, सो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2/2 यानी कि 1। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई 1। इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम निकालते हैं -b/a की वैल्यू। आप लोग देखिए ज़रा, b की वैल्यू है -4, सो -b की वैल्यू हो जाएगी +4, सो हो जाएगी 4/a की वैल्यू भी कितनी है 4। आप चाहे तो इसको व्यवस्थित लिख सकते हैं, -b का माइनस ये रहा और b की खुद की वैल्यू -4 है तो उसको इस तरीके से लिखना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, हमको मिला 1। सो हमको -b/a की वैल्यू भी मिल गई 1। तो अब इन दोनों की वैल्यू के 1 होने के चलते हम लोग ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। इसको हम कर देते हैं पैक। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं। अब अपन निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा की वैल्यू थी 1/2, बीटा की वैल्यू भी थी 1/2। सो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। हमें अल्फ़ा डॉट बीटा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिली 1/4, जिसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। और अब अपन निकालते हैं c/a की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? c/a की। सो c/a की वैल्यू हो जाएगी, c के को देखिए आप लोग 1 है और a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ भी हमको कितना मिलेगा 1/4। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 4। सो फ्रॉम 3 एंड 4 हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c/a के इक्वल है। अब चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा भी -b/a के इक्वल है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी c/a के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ओके, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6x² - 3 - 7x। बच्चों थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होगी, ध्यान दीजिएगा। सो 6x² - 3 - 7x। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो 3 है ये कांस्टेंट टर्म है और ये बीच में है, जबकि ये x का कोफिशिएंट वाली टर्म पीछे है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता, तो हम सबसे पहले इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सो 6x² पहले माइनस का 7x आएगा और बाद में माइनस का 3 आएगा। आपने अंतर कर लिया होगा। इसको क्या करा मैंने, सबसे पहले मैंने x वाली टर्म को सेकंड नंबर पर ला कर रख के लिख दिया। अब अपन इसके आगे बढ़ जाते हैं। हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो ऐसा नंबर ढूंढते हैं 6 3 ज़ा 18। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लाई करने पर 18 प्लस माइनस करने पर 7 आए। वो दो नंबर होंगे 9 और 2, बिकॉज 9 2 ज़ा 18 होता है और 9 - 2 करने पर हमको कितना मिलता है 7। सो 6x² माइनस इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं 9 - 2, उसके पीछे है x और माइनस का 3। 6x² माइनस प्लस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस का 3। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो इन दोनों में से हम मैक्सिमम 3x कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज 3 की टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है और हमको मैक्सिमम कॉमन लेना चाहिए। सो इसमें से 3x कॉमन ले लेते हैं, तो हमको मिलता है यहाँ से 2x, बिकॉज 3 2 ज़ा 6 होता है और एक x बाहर आया था तो एक x बच गया, और 3 3 ज़ा 9 होता है तो माइनस का 3। अब इन दोनों में से ऐसा क्या कॉमन लिया जाए कि यहाँ भी 2x - 3 बचे, तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं लेना है, तो इसलिए हमको +1 कॉमन लेना है। सो इन दोनों में से जो कॉमन निकल करके आता है वो 2x - 3 है और जो बचता है वो 3x + 1 है। इन्हें हम बोलेंगे फैक्टर्स। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं। चूँकि ये फैक्टर्स हैं इसलिए इनके इक्वल में 0 रखने पर हमें ज़ीरोस फाइंड होंगे। सो 2x - 3 के इक्वल में भी 0 और 3x + 1 के इक्वल में भी 0। सो 2x इक्वल में मिलेगा +3, जबकि 3x इक्वल में मिलेगा -1। x इज इक्वल्स टू मिलेगा 3/2, x इज इक्वल्स टू मिलेगा -1/3। ये दोनों वैल्यूज़ ज़ीरोस की वैल्यूज़ हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। ऐसा हम तीसरी बार कर रहे हैं, इसलिए अब आपको ये चीज़ें अपने आप रिकॉल हो रही होंगी। इसके बाद हम आते हैं वेरिफिकेशन पर। वेरिफिकेशन हम नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। आप लोग दिमाग में रखिएगा, अल्फ़ा यानी कि x की पहली वैल्यू 3/2 है और बीटा यानी कि x की दूसरी वैल्यू -1/3 है। ये हमारी जो ऑप्टेंड वैल्यूज़ हैं वो हैं। अब अपन इसके बाद अगले पेज पर करते हैं वेरिफिकेशन। सो बच्चों ये नेक्स्ट पेज है जिस पर हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो हम सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं वेरिफिकेशन,
और सबसे पहले हमारे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को, जो गिवन पॉलिनोमियल था उसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वो था 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसकी हम कंपेयर करते हैं, इसकी कंपेयर करते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c से बच्चों। सो हमको a की वैल्यू दिखाई दे रही है, आपको कितनी मिल रही है 6, b की वैल्यू हमको दिख रही है कितनी मिल रही है -7, और c की वैल्यू मिल रही है कितनी -3। देख लीजिए आप लोग। सो a b और c को ऑब्टेन करने के बाद अब हम निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, और सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि अल्फ़ा की मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है, हमारी अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। सो 3/2 और -1/3 को यहाँ पर हम सम करते हैं, 3/2 प्लस -1/3। सो बच्चों इसका सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 3/2 को रिपीट करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1/3 हो जाता है, 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है, 3 3 ज़ा 9 हो जाता है, 2 का -1 में इंटू करने पर -2 हो जाता है, और 9 - 2 करने पर हमको 7 मिलता है, डिनोमिनेटर में कितना मिलता है 6। सो ओवरऑल हमको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिली 7/6। अब चेक करते हैं कि -b/a के इक्वल आती है या नहीं, इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अपन निकालते हैं -b/a की वैल्यू। आप जरा देखिए, माइनस को तो मैंने रिपीट कर दिया है, b की वैल्यू है मेरे पास -7 और a की वैल्यू है अपॉन में 6। सो माइनस माइनस प्लस 7/6, -b/a की वैल्यू मिली 7/6। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप जरा फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, दोनों ही कितने आ रहे हैं 7/6। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो तो -b/a के इक्वल आ रहा है। एक चीज़ तो वेरीफाई हो गई। अब अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को हम किस प्रकार फाइंड करते हैं, आप जानते हैं हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा से। और अल्फ़ा की वैल्यू देखिए अब बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू थी 3/2 यानी कि पहले जीरो की वैल्यू थी 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू है -1/3। यहाँ ये बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। सो 3 इंटू -1 हमें -3 मिलता है, और 3 2 हमको मिलता है 6। ये है हमारी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। अब चेक कर लेते हैं ये c/a के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम इसको c/a को भी फाइंड कर लेते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए c/a, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। तो 3/6 बच्चों c की जो वैल्यू थी वो -3 थी। हमने जब कंपेयर किया था तो c की वैल्यू नेगेटिव यानी कि -3 आ रही थी। सो अब अपन c/a निकालते हैं। c/a -3/6। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इक्वेशन 3 और 4 से, फ्रॉम 3 एंड 4 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल आ चुका है, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के इक्वल आ चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड। ओके बच्चों।